हेलो भाई, कैसे हो सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी मसल्स का साइज कैसे इंक्रीज होता है। तुमको भी अगर अपनी मसल्स के साइज को बढ़ाना है या फिर बहुत बड़ा होना है, खली जैसा बनना है, तो तुम कैसे अपनी मसल्स के साइज को बढ़ा सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। तो पूरा देखना वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर तुम सिर्फ कोई काम नहीं करते हो या फिर कोई जिम नहीं करते हो या कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो तुम्हारे जो सारे के सारे मसल्स फाइबर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं और वो ना ही उनमें स्ट्रेंथ होती है। फिर तुम अगर पहली बार में बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ट्राई करते हो तो सारे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो सारे काम में नहीं आते हैं। तो तुमको अगर मसल्स के साइज को ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो तुमको प्रोग्रेसिवली उनको बढ़ाना होगा। तुम्हारी मसल्स कैसे साइज इंक्रीज होते हैं बेसिक से बता देता हूँ तुमको कि कैसे काम करते हैं तुम्हारे मसल्स सारे। तो स्टार्टिंग में जब तुम वार्म अप करते हो उस टाइम पे तुम्हारे हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं, ज्यादा ब्लड को फ्लो करते हैं तुम्हारे मसल्स के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे मसल्स के पास में लेके जाते हैं। फिर तुम किसी चीज को अगर तुमको उठाना है तो तुम्हारे जो ब्रेन होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल देगा और मोटर न्यूरॉन्स तुम्हारी मसल्स को सिग्नल देंगे कि तुमको ये काम करना है और उसकी मदद से चीज को उठा सकते हो। अगर तुम्हारे में स्ट्रेंथ है, तुम्हारी मसल्स में स्ट्रेंथ है, तो उस टाइम पे तुम्हारे वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। फिर तुम डेली के डेली अगर तुम अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हारे जो ब्रेन होता है CNS एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम डेली के डेली उनको ट्रेन कर रहे हो तो वो धीरे धीरे और वेट उठाना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी मसल्स मेनली ATP से एनर्जी लेती है, जो कि ATP एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एनर्जी तुम्हारी मसल्स को काम करने में मदद करती है। और जो ATP होती है वो क्रिएटिन और फॉस्फेट और ग्लाइकोजन से बनती है, जो कि ये तीनों चीजें कन्वर्ट होके ATP में कन्वर्ट होती है और ये ATP जो होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एनर्जी तुम्हारे मसल्स में काम करती है। तो जो क्रिएटिन होता है वो हम सप्लीमेंट के तौर पे भी लेते हैं, जैसे कि हम जो एथलीट होते हैं जो हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं, वो क्रिएटिन सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, जिससे कि वो ATP में कन्वर्ट हो पाए और वो ATP हमारे मसल्स को एनर्जी दे पाए। तब हम फिर उस मसल से दोबारा काम करते हैं। तो लैक्टिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है हमारी मसल्स में, जो कि जब ग्लाइकोजन ATP में कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो हमारी मसल्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ग्लाइकोजन का लेवल कम होता होगा वैसे वैसे लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और हमसे फिर और एक्सरसाइज या फिर कोई भी काम मसल्स से नहीं हो पाएगा। जब हम मैक्सिमम फेलियर तक जाते हैं उसके बाद हम और एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देती है। जो मसल्स फाइबर्स में एक माइक्रोफिलामेंट होता है जो कि प्रोटीन स्ट्रैंड होता है, उसमें ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारी मैक्सिमम फेलियर के बाद होते हैं। फिर जब हम वर्कआउट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो रिपेयर होना स्टार्ट कर देता है। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं मेनली सिर्फ इसका साइज बढ़ता है, हमारे जो ना कोई मसल सेल्स इंक्रीज होते हैं या फिर और कोई चीज इंक्रीज नहीं होता है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है जो कि प्रोटीन स्ट्रैंड है वो ही इंक्रीज होता है और ये इंक्रीज तब होता है जब इसमें ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद जब ये रिपेयर होना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इसके साथ ऐड होते हैं और वो इसके साइज को बढ़ाते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट होता है उसका साइज बढ़ता है और वो ओवरऑल तुम्हारे मसल्स के साइज को बढ़ाता है। और अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही काम करना है, क्योंकि तुम्हारी मसल सेल्स इंक्रीज नहीं हो सकती। माइक्रोफिलामेंट का साइज इंक्रीज होगा जो कि धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर रिपेयर होने के टाइम पे इंक्रीज होता है। वो धीरे धीरे ट्रेन करना है। और तुम अगर कोई मसल्स को वर्कआउट के टाइम पे अच्छे से काम में लेते हो तो उसको रेस्ट अच्छे से देना है तुमको, क्योंकि वो अच्छे से रिपेयर हो पाए। क्योंकि अगर वो रिपेयर नहीं हो पाएगा तो उसका साइज भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा और तुम्हारी मसल्स की ग्रोथ भी नहीं होगी और तुमको इंजरी के भी चांसेस हो गए इससे। तो तुमको अगर अच्छे से तुम्हारी मसल्स को ग्रोथ करना है तो तुमको उसको रेस्ट भी देना होगा। अच्छे से एक्सरसाइज उस मसल्स की कर लेते हो तो उस मसल्स को तुमको रेस्ट देना होगा कम से कम 48 घंटे के लिए। उसके 48 घंटों में वो अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और 48 घंटे के बाद तुम उसको फिर से यूज कर सकते हो उस मसल्स को और वो फिर से ब्रेक डाउन होकर फिर से वो रिपेयर होने उसका साइज इंक्रीज होगा। तो ऐसे तुम्हारी मसल्स काम करती है भाई, ऐसे तुम्हारी मसल्स का साइज इंक्रीज होता है। तो तुमको अगर खली बनना है तो तुम आराम से बन सकते हो। तो इसके लिए तुमको अपनी डाइट अच्छे से रखनी पड़ेगी
और तुम अगर मसल्स को ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो तो उनको अच्छे से रेस्ट देने का भी टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम बस लगे पड़े हो एक्सरसाइज कर रहे हो डेली की डेली उसी मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको रेस्ट देने का कोई मौका नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी इंजरी हो सकती है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही ज्ञान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राम राम। ठीक है, बाय बाय।